गुड मॉर्निंग क्लास। मैं वीपी सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड महानगर बरेली से ट्रेनर सोनाली। आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर हम डिस्कस करेंगे कि वर्क प्लेस को, जो भी हमारा वर्क स्पेस होता है जहां हम कार्य करते हैं, उसको कैसे मैनेज करना है और जितनी भी मशीनरी हम यूज़ करते हैं, जितने भी टूल्स इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं, उनकी कैसे क्लीनिंग करते हैं, कैसे उनको हैंडल करते हैं, मतलब उनको पकड़ना कैसे है, रखना कैसे है, सेफली कहाँ पर रखना है उन्हें, इन सारी चीज़ों के बारे में आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि हमारा वर्क स्पेस है क्या और उसे कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है, वर्क स्पेस क्या होता है? जहाँ भी हम कार्य कर रहे होते हैं। वर्क स्पेस हमारा कुछ भी हो सकता है, हमारा ऑफिस हो सकता है, हमारी गारमेंट की इंडस्ट्री हो सकती है। ठीक है, हमारा क्लासरूम जो है उसको भी हम एक तरीके से वर्क स्पेस बोल सकते हैं, क्योंकि हमें पूरा दिन वहां पर बैठकर पढ़ना होता है। ठीक है, तो जहाँ पर भी हमें बैठकर सारा कार्य करना होता है, वहां पर हम सारी चीज़ों को मैनेज कैसे करके रखते हैं। ठीक है, तो वो मैनेजिंग जो है वो हम सीखेंगे। वर्क स्पेस में मैनेजमेंट जो होता है वो कैसे होता है कि हम जहाँ बैठे हैं, हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग हमारा हाथ जहाँ तक पहुँच रहा है, ठीक है, वहाँ उतनी दूरी तक हमें बस सामान को रखना है कि हमारा हाथ इजीली वहाँ पहुँच जाए। ठीक है, जिस जगह पर हमारा हाथ इजीली पहुँच सकता है, हम खड़े होकर आराम से काम कर सकते हैं, हम ज़्यादा बैंड होकर काम कर रहे हैं, हमारी नेक में पेन नहीं होगा, तो हमारी बॉडी में किसी भी तरीके की कोई फिजिकल दिक्कत ना आए, ऐसा वर्क स्पेस हमारा होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी फिजिक को, हमारी बॉडी को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना आए। इस तरीके का वर्क प्लेस जो हमारा है वो होना चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम फॉल्ट को रेक्टिफाई करेंगे। ठीक है, फॉल्ट रेक्टिफिकेशन क्या होता है, किन चीज़ों की वजह से जो हमारी मशीन हैंडलिंग है वो खराब हो सकती है, क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए। सबसे पहले हम फॉल्ट रेक्टिफिकेशन करेंगे। उसमें आता है हमारा मशीन एंड इक्विपमेंट का सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखना। ठीक है, जो हम मशीन चला रहे हैं, हमारा जो हम जो बात कर रहे हैं, हमारा वर्क स्पेस जो है वो क्या है, रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री। ठीक है, जहाँ पर गारमेंट्स का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए क्या है, मशीन और इक्विपमेंट्स। तो मशीन, जो सिलाई मशीन होती है उसका यूज़ करना, कि सिलाई मशीन कैसे चलती है, क्या खराबियां आ सकती हैं। ठीक है, सिलाई मशीन को और जितने भी इक्विपमेंट सिलाई करते वक्त उपयोग किए जाते हैं, उन सबको कैसे हैंडल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, उसका सही तरीका हमें पता होना चाहिए। उसका सही तरीका हमें कैसे पता चलेगा? या तो हम सिलाई सीख कर आए हैं तो हमें हमारी क्लासेस में ये सारी चीज़ें सिखाई गई हैं कि मशीन को कैसे चलाना है, इक्विपमेंट्स का सही यूज़ क्या है, ये सारी चीज़ें हमें हमारे टीचर के द्वारा बताई गई हो। दूसरा, मशीन चलाने से पहले हम जो भी निर्देश किए हुए मैनुअल होता है, जो मैनुअल होता है मशीन का, उसमें सारी चीज़ें निर्देशित की गई होती है कि मशीन को कैसे ऑन करना है, मशीन पर बैठने का पोस्चर क्या होना चाहिए। ठीक है, मशीन के पास जिस स्टूल पर हम बैठे हैं उसकी जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैनुअल में सारी होती है। मशीन चलाने की पूरी प्रक्रिया मैनुअल में दे रखी होती है, उसको ध्यान से पढ़ें। ठीक है, दूसरा, एक्सपर्ट्स की निगरानी में। ठीक है, मुझे बहुत अच्छे से मशीन चलानी आती है तो मैं अपनी निगरानी में किसी जो नॉन एक्सपर्ट व्यक्ति है उसको कार्य करवा सकती हूँ। ठीक है, या मुझे अगर सिलाई नहीं आती है बिल्कुल भी, तो मैं डायरेक्टली ये खतरा नहीं उठाऊंगी कि मैं डायरेक्टली जाकर मशीन को चलाऊं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि मैं किसी एक्सपर्ट की निगरानी में जाकर ये सारे कार्य करूंगी। ठीक है, फिर उसके बाद है समस्या आने पर पावर कट करें। जैसे कि अगर मशीन चलाते वक्त आपको कोई भी समस्या दिखाई दे रही है, आपको लग रहा है कि कोई फॉल्ट आ रहा है, कोई खराबी आ रही है, तो आप क्या करेंगे, पावर कट करेंगे। सबसे पहले पावर ऑफ करेंगे, क्योंकि मशीनें जो हमारी इंडस्ट्री में यूज होती है वो कैसे चलती हैं, बिजली से। ठीक है, पावर से चलती है बिजली के। तो क्योंकि अगर हम उसे नहीं बंद करेंगे तो हो सकता है फॉल्ट की वजह से हमें शॉक भी लग सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी मशीन में जो कमियां आ रही है उसमें अगर जैसे किसी प्रकार का कोई स्क्रू है, कोई पुर्जा है, वो खराब हो रहा है, लूज हो रहा है, या तो स्क्रू या फिर कोई पुर्जा टूट चुका है, तो क्या करेंगे, उसे टूटा हुआ पुर्जा है अगर जो ब्रोकन है पूरा, उसको बदल दें, नया वहाँ पर लगा दें। और अगर कहीं पर कोई स्क्रू निकल रहा है, स्क्रू लूज हो रहा है, तो उसको टाइट
किसकी हेल्प से, पेचकस या फिर स्क्रू ड्राइवर और पेचकस एक ही होता है, पेचकस की हेल्प से उसको हम कस सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मशीन ठीक होने के बाद हम क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे चलाकर। जब हमारी मशीन ठीक हो जाएगी तब हम उसे चेक करेंगे कि हमारी मशीन जो है वो ठीक से चल रही है या नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पावर ऑन करेंगे और मशीन को बहुत ही धीमी गति में चलाकर देखेंगे, एकदम से बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चलाएंगे, ठीक है। बहुत ही धीमी गति में चलाकर हम ये चेक करेंगे कि हमारी जो मशीन है वो अब ठीक से कार्य कर रही है या नहीं, ठीक है। हमने क्या करा, जो भी फॉल्ट थे उनको रेक्टिफाई किया, ठीक है, फॉल्ट का रेक्टिफिकेशन किया और उसके बाद मशीन को ठीक करके मैनुअल समझकर, मैनुअल को पढ़कर, एक्सपर्ट की हेल्प में हमने मशीन को धीरे धीरे चलाना सीखा, ठीक है। चलाया, हमने चलाकर चेक कर लिया कि हमारी मशीन ठीक है या नहीं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इक्विपमेंट्स के बारे में, ठीक है। इक्विपमेंट्स को कैसे संभालना है, ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम सिलाई कर रहे हैं, गारमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो हमारी जॉब बस इतनी है कि हमें कपड़े सीने हैं, ठीक है। कपड़े सिलना सिर्फ हमारा काम नहीं है, हमारा काम है कि जो हमारा जो वर्क स्पेस है उसको हम मैनेज करके रखें, क्योंकि अगर हमारे वर्क स्पेस में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी तो क्या होगा कि हमारा ही लॉस होगा, ठीक है। अपने वर्क स्पेस को मैनेज करने के लिए हमें फॉल्ट रेक्टिफिकेशन हमने पता कर लिया, उसके बाद हम इक्विपमेंट्स को कैसे संभालते हैं ये बात करेंगे, ठीक है। इक्विपमेंट संभालना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, हमेशा PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है। PPE किट पहनने के बाद ही हम जो है अपने वर्क स्पेस पे एंट्री करेंगे, ठीक है। PPE किट पहने बिना हम कार्य नहीं करेंगे। PPE किट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, हमारे ग्लव्स होते हैं, हेलमेट होता है, हेलमेट या कैप भी बोल सकते हो उसको, ठीक है। ग्लव्स होते हैं, शूज़ होते हैं, क्योंकि अगर हम शूज़ नहीं पहने होंगे तो हमें शॉक लगने का खतरा होगा। ग्लव्स नहीं पहने होंगे तो हमारे हाथ में किसी भी प्रकार की खरोच, चोट या कट लगने का खतरा होगा। और शूज़ जो है अगर हमारे पैरों पर कुछ भारी वेट गिर रहा है तो उससे भी बचाव करता है, ठीक है। तो और कोई केमिकल वर्क कर रहे हैं, जैसे हमारे किसी गारमेंट पर, आउटफिट पर कोई दाग लग गया है तो उसको हटाने के लिए अप्रूव्ड केमिकल्स का यूज़ करते हैं। तो वो जो केमिकल्स होते हैं उनकी सुगंध जो होती है बहुत तेज़ होती है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो हमारी आंखों में भी जाकर हमारी आंखों को हानि पहुंचा सकती है। इसलिए चश्मा लगाकर भी केमिकल वर्क करना चाहिए और दूसरा मास्क का भी यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ हमारी आंखों में जाकर हमारी आंखों को हानि पहुंचा सकती है वही चीज़ हमारी नाक के अंदर जाकर भी हमें बीमार कर सकती है, ठीक है। तो कार्य के साथ साथ अपना बचाव, अपनी सेफ्टी रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, उनको बहुत ही ध्यान से हमें उठाना चाहिए। जब हम उन्हें रख रहे हैं तब भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसे रख रहे हैं, ठीक है। इक्विपमेंट उठाने का सही तरीका क्या है, अगर बहुत सारे इक्विपमेंट्स एक दूसरे के ऊपर गट्ठा बनकर रखे हुए हैं, ठीक है, तो उन इक्विपमेंट्स को पहले अलग अलग कर लें, दोनों हाथों की हेल्प से ऐसे उठाएं कि उसके उठाने पर कोई दूसरा इक्विपमेंट गिर तो नहीं रहा है, ये सुनिश्चित कर लें। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए आपने PPE किट में शूज़ नहीं पहने हैं, ठीक है, अब आपने कोई टूल उठाया, सीजर भी रखी है वहाँ, सीजर आपके पैर पे गिर गई तो क्या होगा, आपके पैर में चोट लग जाएगी, डैमेज हो जाएगा, ठीक है, इंजरी आ जाएगी आपके। तो वो उससे बचाव के लिए आपको क्या करना है कि इक्विपमेंट्स को ठीक से उठाना है और ठीक से ही सही जगह पर रखना है। सही जगह पर रखने का मतलब कि आप जब सिलाई कर रहे हैं तो सिलाई करते वक्त आपको सीजर, स्केल, इंची टेप, इन सब चीज़ों में से किन किन चीज़ों की नीड होती है? स्केल्स की कोई नीड नहीं होती हमें सिलाई करते वक्त, सीजर की भी कोई नीड नहीं होती। हमें धागा काटने के लिए हमेशा कटर का यूज करना होता है, ठीक है, जो ट्रिम कटर होता है, धागा काटने के लिए हम उसका यूज कर सकते हैं क्योंकि वो हल्का होता है और उससे इजीली धागा कट जाता है, ठीक है। और सिलाई करते वक्त अगर हम कैंची का यूज कर भी रहे हैं तो उसे अपने किस साइड में, किस डायरेक्शन में कैसे रखना है ये आपको बेहतर तरीके से पता होना चाहिए। इंची टेप अगर हमारे पास है तो उसको हम मशीन के ऊपर न रखते हुए हमेशा अपने गले में डालकर रखेंगे, ठीक है, ताकि जो इंची टेप है उसे हमें बार बार ढूंढने की जरूरत ना पड़े कि इतने सारे सामान में जो हम गारमेंट सिल रहे हैं उसमें इंची टेप हमने कहाँ रखा है। इस चीज का ध्यान रखना चाहिए थोड़ा सा। जो भी काम हम कर रहे हैं,
उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इक्विपमेंट का सही इस्तेमाल। ठीक है, जो भी कार्य कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें इक्विपमेंट का सही इस्तेमाल करना है ताकि हमें कोई चोट ना आए। ठीक है, अब काम के अकॉर्डिंग सही से कैसे इक्विपमेंट्स को यूज करना है, चोट से बचें ताकि हम, जैसे अभी मैंने जो एग्जांपल दिया आपको कि मशीन पर जब हम कार्य कर रहे हैं तो कैंची को हमेशा अपने राइट साइड पर रखें। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट साइड पर जो जगह होती है वहाँ पे निडल होती है, वहीं से हम सिलाई कर लेते हैं। कपड़े के साथ में हमारी सीजर जो है वो नीचे गिर सकती है। ठीक है, दूसरा है कि इंची टेप को हमेशा गले में रखें, गले में लटका कर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इक्विपमेंट्स से चोट खाने से बच सकते हैं। ठीक है, और हमारा जो टूटे हुए औजार है या खराब जो औजार है, ठीक है, उनका यूज हमें नहीं करना चाहिए। जैसे कि कोई टूटा हुआ इक्विपमेंट है और उसका यूज हम कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो बीच से टूटकर हमें कोई नुकसान पहुंचा दे, या फिर टूटे हुए इक्विपमेंट्स या खराब इक्विपमेंट्स को हमेशा तब यूज करना चाहिए जब उसको रिपेयर कर दिया जाए। बिना रिपेयर करे हम किसी भी इक्विपमेंट को छुएं ना। ठीक है, ये सारे इक्विपमेंट हैंडलिंग के तरीके हैं कि आपको बिना आपको कोई भी टूटा हुआ जो औजार है वो नहीं छूना है। अगर टूटा हुआ है भी तो उसको पहले रिपेयर कराएं, उसके बाद उसे यूज करें। ठीक है, रिपेयर कराए बिना हम किसी भी इक्विपमेंट को यूज नहीं करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा क्लीनिंग इक्विपमेंट अकॉर्डिंग टू वर्क। ठीक है, काम के अनुसार हमारे कौन कौन से काम के हिसाब से कौन कौन से हमारे क्लीनिंग इक्विपमेंट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा हो जाता है सफाई के लिए यूज होने वाला होता है ब्रश। ठीक है, अब सफाई किस किस तरीके की होती है, अगर हमें गारमेंट्स सिल रहे हैं हम, तो गारमेंट में अगर किसी तरीके का कोई स्टेन लगा है या उसको क्लीन करना है, गारमेंट को जो बन चुका है, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसको एक ब्रश आता है, ठीक है, केमिकल की हेल्प से या फिर ब्रश आता है, ब्रश की हेल्प से हम साफ करेंगे गारमेंट को। और जो आसपास का एरिया है वर्क स्पेस, उसे साफ करने के लिए हम वैक्यूम का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सफाई के लिए क्लीनिंग इक्विपमेंट्स में ये सारी चीजें आती हैं, ब्रश और वैक्यूम क्लीनर। ठीक है, फिर आता है कि ऑयल को कैसे साफ करें। ठीक है, ऑयल गिर जाता है अगर, तो ऑयल को कैसे, यार मैं